फर्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि इस यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपके पास एक सॉलिड रीजन होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि आपको इस यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपके पास एक सॉलिड रीजन होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास एक सॉलिड रीजन नहीं होगा तब तक आपका यूपीएससी एग्जाम में फोकस नहीं बन पाएगा। 90% यूपीएससी एस्पिरेंट्स 92% यूपीएससी एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जिनके पास इस एग्जाम की तैयारी करने का कोई सॉलिड रीजन नहीं होता और इस कारण से वो इस रेस से बाहर हो जाते हैं। केवल 8% या 10% में ही कंपटीशन जो है रियल रूप से, वास्तविक रूप से होता है और उस 8% 10% में भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं होती, जिनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां होती है, जिसके कारण से उनका फोकस इस एग्ज़ाम के लिए नहीं बन पाता है। तो ये जो 90 से 92% यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, इनके पास इन यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए खुद का अपना एक सॉलिड रीज़न नहीं होता है। तो ये ध्यान में आपको रखना है, आपके पास अगर आपको यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है तो आपके पास सॉलिड रीजन होना चाहिए कि आप इस यूपीएससी एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हो, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट होगा जो आपको आपकी प्रिपरेशन में आपको फोकस करेगा, आपकी फोकस को बढ़ाएगा। क्योंकि इस यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करते समय आपको एनसीईआरटी के लेवल पर, स्टैंडर्ड बुक के लेवल पर, न्यूज़पेपर के लेवल पर डे टू डे प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, कॉन्सेप्ट आपसे क्लियर नहीं होता, टेस्ट सीरीज आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपसे नहीं बन पा रहे हैं। तो इस प्रकार की समस्याओं से आपको गुजरना पड़ता है। हर एक 1 वीक के अंदर आपको रियलाइज होता है कि आज से मैं इस प्रिपरेशन की तैयारी छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा, और आप अदर मूवमेंट में लग जाते हैं, आप दोस्तों के पास जाते हैं, अपने टाइम को खराब करते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक सॉलिड रीजन होगा तो इस प्रकार की समस्याएं जो आपके समूह आती हैं, एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ो, उसमें से कितना पढ़ो, टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं हो पा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व हो पा रहा है, टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहे हैं, तो इन प्रकार की समस्याओं को आप मैनेज करोगे, आप इनसे लड़ोगे, आप उस कमी को आइडेंटिफाई करोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, हिम्मत रखोगे और आप आगे बढ़ पाओगे जब आपके पास एक सॉलिड रीजन होगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, आपके पास अब एक सॉलिड रीजन हो गया तो दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको सिलेबस के थ्रू आउट इस यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करनी है। क्योंकि अगर आप सिलेबस के थ्रू आउट नहीं करते हैं तो आपको ये नहीं पता होगा कि हमें क्या पढ़ना है, किस बुक से कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये आप नहीं जान पाएंगे और आप ऐसे कंटेंट, ऐसे पॉइंट्स को पढ़ेंगे जो इस यूपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, सिलेबस फर्स्ट टाइम में जब आप सिलेबस एनालिसिस करते हैं तो आपके लिए डिफिकल्ट होता है, इसलिए आपको क्या करना है कि एक ही दिन में आप एक हफ्ते 10 दिन का सिलेबस पे टाइम दें, बट जरूरी नहीं कि आप 100% सिलेबस को समझ पाएंगे। सिलेबस को समझना भी एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है। क्या होती है प्रोसेस और प्रक्रिया? ये कि जैसे आप एक टॉपिक को पढ़ें, किसी भी बुक का एक, जैसे जियोग्राफी आप पढ़े, उसका एक टॉपिक पढ़े, उसके एक टॉपिक को पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, सिलेबस में आप उस टॉपिक को देखें, फिर आप उसको पढ़ें, फिर उसके बाद उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। जब सिलेबस को देख करके, टॉपिक को रीड करके साथ साथ उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, इसी प्रोसेस, इसी प्रक्रिया से जब आगे बढ़ते जाओगे, आपकी जो सिलेबस के ऊपर जो पकड़ है वो बनती जाएगी, सिलेबस पे आपकी समझ बनती जाएगी और सिलेबस को आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। आप ये इस चीज़ से अगर आप ये प्रयास करोगे कि आपको 10 दिन में पूरा सिलेबस समझ में आ जाए तो ये डिफिकल्ट होगा, ये काफ़ी डिफिकल्ट होगा। 10 ही दिन में आपको पूरा सिलेबस समझ में नहीं आ जाएगा। केवल एक आइडिया आपको लग जाएगा क्या क्या आपको पढ़ना है। सिलेबस को अच्छी तरीके से समझना, सिलेबस की गहराई में उतरना, उसकी डेप्थ में जाना एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होता है। आपको उस प्रोसेस, उस प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। और कैसे आप सिलेबस में देखें, आपके सिलेबस में कौन सा टॉपिक है, आफ्टर दैट उसको रीड करें, रीड करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसे यही प्रोसेस है जिसके थ्रू आप धीरे धीरे सिलेबस की गहराई में उतर पाएंगे। आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपके सिलेबस का कौन सा पार्ट यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है और कौन सा पार्ट उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। इससे आपकी प्रिपरेशन भी, आपकी तैयारी भी स्मार्ट तरीके से होने लगेगी। आप उन एरियाज पे ज़्यादा फोकस करोगे जो इस यूपीएससी एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और उन एरियाज पे आप उतना ही समय दोगे जितना आपको ज़रूरत है। ठीक है। इससे अपने टाइम को भी स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है।
थर्ड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मल्टीपल टाइम रिविजन करना। अभी हमने इसके पहले क्लियर कर दिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही आपको इस यूपीएससी एग्जाम की गहराई में, डेप्थ में ले जा पाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछने का क्या एंगल होता है। अगर मैं कोई एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहा हूँ तो उस एनसीईआरटी के किसी कॉन्सेप्ट से, किसी फैक्ट से क्वेश्चन किस एंगल से बन सकता है, किस रूप में बन सकता है, ये सभी चीजें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट सीखने को मिलेगी। यानी ये जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपको सही डायरेक्शन में लेकर के जाता है। जब आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी के लिए किसी अपने सीनियर या किसी कोचिंग से, किसी टॉपर से आप पूछते हैं तो आपको उसके द्वारा सुनने को मिलता है कि आप सही डायरेक्शन में रह के तैयारी करें। तो ये सही डायरेक्शन आपको कहाँ से आएगी? ये सही डायरेक्शन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व करते जाएंगे वहीं से सही डायरेक्शन आपको मिलता जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक ऐसा हथियार है जो आपको इस यूपीएससी एग्जाम के एंगल को समझने में मदद करेगा। आप इस यूपीएससी एग्जाम की गहराई में उतर पाएंगे और जब आप यूपीएससी एग्जाम की गहराई में उतर जाएंगे तो आपको ये फील होने लगेगा कि आप जितना सोच रहे थे कि पहले बहुत ज़्यादा पढ़ना है, उतना रियल में पढ़ना नहीं है। इसमें बहुत कम ही पढ़ना है और बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ना है, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से पढ़ना है और उसको जो भी पढ़ना है कि हम उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, चीज़ों को अप्लाई कर पा रहे हैं आसपास में जो इवेंट्स हो रहे हैं उन सभी चीज़ों से। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान देना है कि आपको ओरिजिनल सोर्स फॉलो करना है। ओरिजिनल सोर्स, अगर आप 2018 से लेकर के 2024 तक के यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो एक पॉइंट क्लियर हो जा रहा है कि कोचिंग के जो प्रिंटेड नोट्स है, कोचिंग के जो क्लास नोट्स हैं वो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। इसलिए आप इस प्रकार से इसलिए आप क्लास नोट्स और प्रिंटेड नोट्स से दूर रहने का प्रयास करें। आप क्लास नोट्स की हेल्प ले सकते हैं बट उसको आप अपनी तैयारी का पूरा बेस आधार नहीं मान सकते हैं। आपका जो ओरिजिनल सोर्स है वो आपकी एनसीईआरटी है, आपका स्टैंडर्ड बुक है और आपका एक मंथली न्यूज़पेपर आप कोई भी फॉलो करें। साथ ही साथ उसके साथ आप विजन आईएएस की मंथली मैगजीन करंट अफेयर्स को ऐड कर सकते हैं। एनसीईआरटी आपकी ओरिजिनल सोर्स है क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसा पॉइंट है, एनसीईआरटी एक ऐसा रोल प्ले करता है आपकी तैयारी में, तो उसी के थ्रू आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाते हैं। एनसीईआरटी के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो पाते हैं, आपके अंदर कनेक्टिविटी का अप्रोच आता है, आपके अंदर एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, एक समझ बनती है। वो समझ आपको प्रिंटेड नोट्स और क्लास नोट्स से कभी नहीं बन सकती है। जो समझ, जो अंडरस्टैंडिंग आपको एनसीईआरटी के थ्रू बनेगी। एनसीईआरटी थ्रू आप कनेक्टिविटी के अप्रोच को समझ पाते हैं, पॉइंट्स अपनी लाइफ में जो आपके आसपास के जो इवेंट्स उसमें आपको कैसे चीज़ों को अप्लाई करना है, कैसे कंटेंट उससे आपको बनाना है, कैसे आपको समरी बनाना है, ये सब चीज़ें आपको एनसीईआरटी के थ्रू सीखने को मिलती है। तो एनसीईआरटी इस प्रिपरेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये ओरिजिनल सोर्स है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे एनसीईआरटी से उस पॉइंट पे दूर भाग जाते हैं जब उनको एनसीईआरटी समझ में नहीं आती। तो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि एनसीईआरटी से दूर भागना इस समस्या का समाधान नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी से दूर भाग रहे हो, आपको समझ में एनसीईआरटी नहीं आ रही, तो बार बार आप दूर जा रहे हो, आप कोचिंग की मैटेरियल्स की तरफ टेंड कर रहे हो, प्रिंट नोट्स की तरफ टेंड कर रहे हो, तो आप समझ जाना कि आपके यूपीएससी एग्जाम की क्लियर होने की संभावना खत्म हो जाएगी। कोई भी, जितनी भी दिल्ली में कोचिंग हो, कोई कितनी बड़ी कोचिंग हो, कोई कितना भी दावा करेगा आप मेरे प्रिंटेड नोट्स, आप मेरी क्लास नोट्स को पढ़ें, वो बिल्कुल आप उससे बच के रहिए। आपकी जो एनसीईआरटी है, सभी की प्रिंटेड नोट, सभी क्लास नोट उस एनसीईआरटी के सामने नगड़ है, उससे मतलब उसकी तुलना में बहुत ही डाउन है। यानी वो एनसीईआरटी को कभी नहीं कवर कर पाएगा, एनसीईआरटी को कभी नहीं पाएगा। किसी भी कोचिंग का प्रिंटेड नोट्स और क्लास नोट एनसीईआरटी से ऊपर कभी नहीं हो सकता। इसलिए आपको एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, उसको समझ के पढ़ना है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। हर एक ये आपकी प्रिपरेशन, आपकी तैयारी में एक समस्या हो सकती है कि एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इस समस्या से भागना सोल्यूशन नहीं हो सकता, इस पर काम करना ही सोल्यूशन होगा। इस पॉइंट को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इसी प्रकार आपकी कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे एस्पेक्ट्रम हो गए, एम लक्ष्मीकांत की बुक हो गई, नितिन सिंघानिया की बुक हो गई, रमेश सिंह की बुक हो गई। इन सभी बुक को आपको फॉलो करना है, ये आपके ओरिजिनल सोर्स हैं। जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो ये बुक भी पढ़ना आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा, क्योंकि इस स्टैंडर्ड बुक पे आने से पहले आपको एनसीईआरटी से होकर गुजरना पड़ेगा। तो इन स्टैंडर्ड बुक को अगर आपको समझना है तो आपको एनसीईआरटी से होकर गुजरना पड़ेगा। इस एंगल से भी एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। ठीक है, तो जो ओरिजिनल सोर्स है उसका मार्केट में कोई तोड़ नहीं है। इस ओरिजिनल सोर्स को मार्केट में सभी कोचिंग की प्रिंटेड नोट्स, क्लास नोट्स मिल जाए तब भी नहीं इसको टक्कर दे पाएंगे। ये पॉइंट आप दिमाग में बैठा लीजिए।
किसी भी कोचिंग के प्रिंटेड नोट्स मटेरियल्स को आप उस कोचिंग के किसी टीचर के पर्टिकुलर नाम के बेसिस पर अगर आप उसका अध्ययन कर रहे हो तो आप अपनी तैयारी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, जिससे आपके इस एग्जाम में क्लियर होने की संभावना कम हो जाएगी। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि करंट अफेयर्स के लिए मल्टीपल सोर्स से बचना है। करंट अफेयर्स के लिए मल्टीपल सोर्स से बचना है, क्योंकि अगर आप मल्टीपल सोर्स की तरफ जाओगे तो आप फोकस होकर रिविजन नहीं कर पाओगे। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए, ये पॉइंट आप दिमाग में बैठा लीजिए। एक न्यूज़पेपर आपको फॉलो करना है, प्लस उसके साथ आपको विजन आईएएस मंथली मैगजीन को आपको फॉलो करना, इतना सफिशिएंट होगा। टेस्ट सीरीज आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है, टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करना है। टेस्ट सीरीज आप 50 या 60 टेस्ट दें, लेकिन उसका अच्छे से एनालिसिस करें, उससे अपनी कमी को आइडेंटिफाई करें, उस कमी पे काम करें। बैलेंस होकर तैयारी करें, संतुलित प्रिपरेशन करें, यानी हर एक एरिया पे फोकस करें। किसी एरिया को आप इग्नोर मत करें कि पिछले साल इस एरिया से कम क्वेश्चन आए थे तो इससे अब नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ दे रहे हैं। ऐसी गलती मत करना। आप देख चुके हैं 2023 और 2024 के प्रीलिम्स एग्जाम से क्लियर हो गया कि अगर आप किसी सेक्शन को इग्नोर कर रहे हो तो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए आप संतुलित आधारित तैयारी करिए। सभी खंड पे जितने आपके सिलेबस में अपने टाइम के अनुसार सभी पे समान रूप से अपने समय को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आप ये सीखेंगे किस पे कितना समय देना है, उस पर आप काम करिए और किसी को इग्नोर करना नहीं है। संतुलित तरह की आपको प्रिपरेशन करनी है। आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।